दोस्तों, महाभारत काल के सबसे बड़े धनुर्धर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप अर्जुन और कर्ण का नाम लेंगे, परंतु मैं आपसे कहूँ कि ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ आप सोचने पड़ जाएंगे कि आखिर कौन है उस धनुर्धर का नाम एकलव्य है। जी हाँ, परंतु गुरु द्रोण से मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एकलव्य का पूरा जीवन बदल गया। महाभारत युद्ध में सम्मान नहीं हो पाया। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। महाभारत काल के अनुसार एकलव्य का जन्म श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज हिरण्य के घर हुआ था। एकलव्य के बचपन का नाम अभय था। वो बचपन से ही तेज बुद्धि बालक था तथा वो बचपन से ही सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बनना चाहता था। अभय जब 5 वर्ष का उम्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि पुलक के पास जाता है तो अभय ने बुद्ध क्षमता को देखकर ऋषि पुलक ने अभय को एकलव्य का नाम दिया। एकलव्य ने सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बनने की क्षमता है। ऋषि पुलक ने निषादराज को बुलाकर कहा कि एकलव्य में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बनने की सारे गुण हैं। इसके लिए बस एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन की जरूरत है। ऋषि पुलक की बात सुनकर निषादराज एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए। उससे प्रार्थना की कि वह एकलव्य को धनुर्धर शिक्षा का प्रदान करे, लेकिन गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ शत्रुओं को ही शिक्षा देता हूँ। यह सब सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, परंतु एकलव्य गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था। इसलिए एकलव्य निश्चय कर लेता है कि गुरु द्रोण उसे सामने से शिक्षा दे या ना दे, लेकिन फिर भी उनके आशीर्वाद से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। इस प्रकार एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम के पास अपनी एक कुटिया बनाता है और गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनके सामने रोज प्रयास करता है और धनुर्धर विद्या में निपुण हो जाता है। एक दिन ऐसा घटित होता है कि जिससे एकलव्य की जिंदगी बदल जाती है। एक दिन गुरु द्रोण पांडव और कौरवों को एक बार वन में प्रयास कराते हैं। तभी उनको आसपास में कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। उसके क्षण बाद कुत्ते की आवाज़ बंद हो जाती है और तो गुरु द्रोण उनके शिष्य कुत्तों की आवाज़ की तरफ जाते हैं। वह पूछकर देखते हैं कि कुत्ते के मुंह में 7 तीरों से भरा हुआ है, लेकिन कुत्ते के मुंह से रक्त की बूंद तक नहीं निकली। यह घटना देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि यह काम आखिर किसने किया। तभी एकलव्य वहाँ आता है और गुरु द्रोणाचार्य कहता है कि तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञान किसने किया, तुम्हारे गुरु का नाम जानना चाहता हूँ। ये सब सुनकर एकलव्य मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अपने गुरु का नाम गुरु द्रोण है और वो आप ही है। फिर एकलव्य उन्हें याद दिलाता है कि कुछ समय पहले मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके पास आया था, परंतु आपने मेरी जाति देखकर मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था। फिर भी मैंने आपकी मूर्ति बनाकर निरंतर अभ्यास किया और आपके आशीर्वाद से आज मैं धनुर्विद्या में निपुण हो गया हूँ। इससे गुरु द्रोण पहले तो बहुत खुश हुए थे। फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विद्या सिखाएंगे और बनाएंगे, लेकिन आज उन्होंने एकलव्य को देखा और सोचा कि एकलव्य के रहते अर्जुन कभी श्रेष्ठ योद्धा नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ सोचा जिससे एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण नहीं बन पाए। अपने वचन से मजबूर गुरु द्रोण ने एकलव्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपना गुरु समझते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य कहता है कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे अपना शिष्य माना और कहा गुरुदेव मांगिए दक्षिणा। तो गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा मांगा। फिर एकलव्य समझा कि बिना अंगूठे के धनुर्धर नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी एकलव्य हंसते हंसते चाकू से अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दक्षिणा के रूप में दिया। फिर एकलव्य वन से आने के बाद श्रृंगपुर में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है और बिना अंगूठे की धनुर्विद्या का प्रयास करने लगता है। पिता हिरण्यधनु ने अपनी मित्र की पुत्री सुनीता से एकलव्य का विवाह करवाते हैं, जिसके साथ एकलव्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद अपना एकलव्य राज्य को चलाते हैं और अपने राज्य का विस्तार करते हैं। फिर एक दिन एकलव्य की मुलाकात मगध नरेश जरासंध से मित्रता होती है, जो श्री कृष्ण का शत्रु था। इसलिए एकलव्य भी श्री कृष्ण के शत्रु की तरफ खड़ा हो जाता है। परंतु जब श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया तो एकलव्य अपने मित्र का बदला लेना चाहता था। इसलिए एकलव्य द्वारिका पर हमला करता है और बिना अंगूठे की सहायता से वो तीरों से यादवों को मार रहा था। इसलिए श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध करते हैं। इस पर एकलव्य ने अपनी लगन से ये साबित कर दिया कि सिर्फ गुरु के आशीर्वाद मात्र और पूरी लगन के साथ निरंतर प्रयास करने से हम किसी भी विद्या में निपुण हो जाते हैं। जी दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि श्री कृष्ण ने सही किया या गलत।